पटना गांधी मैदान में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का अनशन तीसरे दिन जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश की सरकार भले ही अभी किसी की बात नहीं सुन रही, लेकिन एक दिन छात्रों की बात जरूर सुनेगी। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि अनशन का असर सरकार पर नहीं पड़ रहा तो अधिकारी क्यों बात करने आ रहे हैं और अनशन समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा। इस बीच 13 दिसंबर को बापू परिसर परीक्षा केंद्र पर हुई बीपीएससी 17वें पीटी की रद्द परीक्षा का री एग्जाम आज भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज की परीक्षा का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि पूरी परीक्षा रद्द करके सभी अभ्यर्थियों का री एग्जाम लेने की हमारी मांग है। पटना गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों से कहा कि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही, लेकिन सरकार अगर नहीं सुन रही है तो प्रशासन के आला अधिकारी क्यों आकर आग्रह करते हैं कि अनशन रोक दीजिए। आप लोग भी सब कुछ देख रहे हैं, सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इस सरकार को नहीं सुनने की आदत पड़ गई है। यहाँ हम लोग बैठे हैं, इसका असर पड़ रहा है। वही एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि किसने कहा है कि री एग्जाम नहीं, उनसे आज हो रहे री एग्जाम की तिथि नहीं बदलने का सवाल पूछा गया। पीके ने कहा कि सिर्फ 15,000 बच्चों का री एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन राज्य के 3.5 लाख बच्चों का क्या होगा, ये सवाल पड़ा है। इन बच्चों ने पहले एग्जाम दे दिया है, जिसमें अनियमितता के आरोप लगे हैं, आधे से अधिक सीटें बेच दी गई है। छात्रों के सवाल पर सरकार क्या जवाब देगी? पीके ने कहा कि इस परीक्षा में अगर पहले की परीक्षा से कठिन या आसान सवाल आते हैं तो इक्वालिटी का मसला उठेगा। ये आंदोलन वे लोग नहीं चला रहे हैं जिनका आज एग्जाम है, जिनकी परीक्षा हो चुकी है, वे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताएं कि प्रशांत किशोर ने कहा कि इसका असर 2025 के चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि अभी ये सवाल प्रासंगिक नहीं है कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, लेकिन जो जनता वोट देती है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और लाठी से प्रहार किया जाएगा। उसका असर तो चुनाव परिणाम पर दिखेगा। लेकिन अभी बात इतनी है कि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय कैसे, दूसरे लोग भी बच्चों के हित की ही बात कर रहे हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर।